Hello बच्चों, let's see the question. Identify the diagram of protein structure correctly. Here two figure is given, A and B. In option A primary, B secondary. In option B, A secondary, B primary. In option C, A secondary, B quaternary. And in option D, A secondary, B tertiary. So see the key concept for this question. And here we are going to discuss about the protein structure. देखो प्रोटीन जो है दैट इज अ हेट्रोपॉलीमर ऑफ अमाइनो एसिड्स। अगर हम प्रोटीन की प्राइमरी स्ट्रक्चर की बात करें तो प्रोटीन की प्राइमरी स्ट्रक्चर में हम देखते हैं कि प्रोटीन के अंदर लीनियर सीक्वेंस में अरेंज रहते हैं अमीनो एसिड्स लाइक अमीनो एसिड 1, अमीनो एसिड 2, अमीनो एसिड 3 एंड सो ऑन अमीनो एसिड्स। जो फर्स्ट अमीनो एसिड है उसका एन टर्मिनल शो करते हैं और जो लास्ट है उसका सी टर्मिनल। तो लीनियर सीक्वेंस में प्रोटीन की प्राइमरी स्ट्रक्चर होती है। प्रोटीन की अगर सेकेंडरी स्ट्रक्चर की बात करें तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर प्रोटीन की हेलिकल फॉर्म में होती है एंड प्लेटेड शीट के रूप में देखी जाती है, प्लेटेड शीट के रूप में। ठीक है, तो हेलिकल फॉर्म में अगर हम प्रोटीन की सेकेंडरी स्ट्रक्चर देखें तो इस तरीके से वो राइट हैंडेड मैनर में होती है। राइट हैंडेड अल्फा हेलिक्स जो प्रोटीन की सेकेंडरी स्ट्रक्चर है, या फिर इस तरीके से शीट के रूप में होती है जिग जैग। ठीक है, ये होती है बीटा प्लेटेड शीट। तो अगर हम बात करें प्रोटीन की टर्शरी स्ट्रक्चर, तो टर्शरी स्ट्रक्चर ग्लोबुलर फॉर्म में होती है एंड 3D अरेंजमेंट है इसका, और ये बायोलॉजिकली एक्टिव होती है इस तरीके से। बायोलॉजिकली क्या होती है? टर्शरी स्ट्रक्चर बायोलॉजिकली एक्टिव स्ट्रक्चर होती है, क्योंकि जो एंजाइम्स होते हैं दे आर आल्सो फॉर्म्ड बाय टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन की टर्शरी स्ट्रक्चर से बने होते हैं। तो इस तरीके से एक एन टर्मिनल रिप्रेजेंट करता है और दूसरा क्या रिप्रेजेंट करता है? सी टर्मिनल। तो ये ग्लोबुलर फॉर्म में प्रोटीन की टर्शरी स्ट्रक्चर देखी जाती है। और प्रोटीन की जो क्वाटरनरी स्ट्रक्चर होती है वो हाईली कॉम्प्लेक्स होती है। क्वाटरनरी स्ट्रक्चर जैसे कि एग्जाम्पल के रूप में देखिए हीमोग्लोबिन होता है, वो क्वाटरनरी स्ट्रक्चर है। अब देखो हमने जो फिगर बनाया दैट इज गिवन इन ए ऑप्शन, तो ये अल्फा हेलिक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है जो कि प्रोटीन की सेकेंडरी स्ट्रक्चर है। तो ए में आएगा सेकेंडरी स्ट्रक्चर विच इज गिवन इन ऑप्शन बी, सी एंड डी। तो ए यहाँ पे ऑप्शन इनकरेक्ट हो गया। सी जो यहाँ पे बी फिगर रिप्रेजेंट कर रहा है वो टर्शरी स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो बी यहाँ पे टर्शरी है। ए यहाँ पे फिगर में गिवन है सेकेंडरी स्ट्रक्चर और बी फिगर में गिवन है टर्शरी स्ट्रक्चर। तो देखो बी टर्शरी स्ट्रक्चर केवल ऑप्शन डी में गिवन है, तो बी और सी भी इनकरेक्ट हो गया। सो हियर द फाइनल करेक्ट आंसर इज ओनली ऑप्शन डी। Hope you understood it well. Best of luck.